वेलकम एवरीवन। लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स का ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथड हम पढ़ चुके हैं किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और इसके क्वेश्चंस भी हम वैसे काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। तो अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हैं वैसे, लेकिन फिर भी एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं। और इसके अलावा अब ये क्वेश्चन अपलोड होने के बाद में भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो वो आप कमेंट करके या टेलीग्राम ग्रुप पे आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं वो प्रॉब्लम्स, जो भी आपको कुछ और सॉल्यूशन चाहिए तो। अदरवाइज़ ये टॉपिक अपना फिर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो जैसे कि मेथड हम पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन है कि यदि u बराबर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये फंक्शन है जो गिवन फंक्शन है हमारे पास, और हो तो निम्न शर्तों, ये दो शर्तें या कंडीशंस लिखी हुई हैं कि एक कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 तथा lx प्लस my प्लस nz बराबर 0 के अनुसार u का उच्चतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो वो हमको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है u के लिए, और दो कंडीशंस हैं हमारे पास। अब से पहले हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं जिसमें सिर्फ एक कंडीशन ही थी और दो क्वेश्चन। अब अगर कंडीशन दो है तो फिर हम मल्टीप्लायर्स भी दो यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। तो पहले तो हमारी जो गिवन फंक्शन की इक्वेशन है उसको लिखेंगे, u बराबर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और उसके बाद जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को लिखेंगे, तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, और एक कंडीशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 एंड ये इक्वेशन नंबर 3। तो अब यहाँ पे हमको तीनों जो भी गिवन फंक्शन है u, उसकी इक्वेशन और दोनों कंडीशंस की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से तीनों इक्वेशंस को लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो होगा du बराबर 2a स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर 2b स्क्वायर वाई डी वाई और 2c स्क्वायर जेड डी जेड। एक इक्वेशन ये बनी, और इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगी 2x dx प्लस 2y dy और 2z dz बराबर 0। 1 का 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो ये बनेगी l dx प्लस m dy और प्लस n dz बराबर 0। ये इक्वेशन हमने तीनों डिफरेंशिएट कर दी। इनको भी हम नंबर दे देते हैं, ये समीकरण नंबर 4, ये 5 और ये समीकरण नंबर 6। इनको डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम मल्टीप्लायर्स यूज़ करेंगे। तो मल्टीप्लायर्स कैसे यूज़ करते हैं कि जो कंडीशन वाली समीकरण है उनमें हम एक एक मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन को इस तरह से एडजस्ट करना है कि यहाँ हम जोड़ें इन दोनों समीकरणों को और dx dy dz कॉमन आ जाए। तो अब देखो यहाँ पे तो हम इजीली सिर्फ एक मल्टीप्लायर लगा सकते हैं, ये कांस्टेंट भी बराबर है और dx का dx है, एक मल्टीप्लायर लग जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट बराबर नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लायर के साथ हमको एक ये 2 भी इक्वल करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे कि इक्वेशन समीकरण 5 को लैम्ब्डा से तथा समीकरण 6 को 2 म्यू से। अब यहाँ पे हमने म्यू नहीं लिया, सिर्फ 2 म्यू लिया है, जिससे कि हमारी ये इक्वेशन भी यहाँ पे ये बैलेंस हो सके। तो 2 म्यू से गुणा करके 4 में जोड़ने पर, क्योंकि बाद में हमको ये गिवन फंक्शन वाली इक्वेशन में जोड़ना है, तो 4 में जोड़ने पर। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिखेंगे हम समीकरणों को, क्योंकि इतना हमारा स्टैंडर्ड अब उस टाइप का नहीं है कि हम बार बार एक एक जो समीकरण है उसको बार बार से लिखें। तो अब हम यहाँ पे ये मल्टीप्लायर्स मल्टीप्लाई करके और डायरेक्ट इसमें जोड़ेंगे। तो इसमें जोड़ेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी du बराबर
2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर एक्स बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स और यहाँ पे बचेगा ये एल, इसके साथ आ जाएगा लेमडा और इसके साथ आ जाएगा म्यू, और यहाँ पे ये डी एक्स कॉमन। फिर सिमिलरली ये बाकी के ब्रैकेट आ जाएंगे 2b स्क्वायर वाई प्लस वाई लेमडा और एम म्यू इंटू डी वाई, और ऐसे ही यहाँ पर 2c स्क्वायर जेड प्लस जेड लेमडा और प्लस एन म्यू इंटू डी जेड। ये हो गया। इसके बाद में जो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि लैग्रांजेस विधि से लैग्रांजेस विधि या जो लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड है उससे हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे लैग्रांजेस मल्टीप्लायर वाली जो मेथड है वो अप्लाई होगा कि dx का कोफिशिएंट, dy का कोफिशिएंट और dz के साथ जो भी कोफिशिएंट या जो भी फंक्शन आ रहा है उसको हमको 0 के बराबर में रखना है। तो लैग्रांजेस विधि अप्लाई होगी तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर एक्स प्लस एक्स लेमडा प्लस एल म्यू बराबर 0, एंड सिमिलरली b स्क्वायर वाई प्लस वाई लेमडा प्लस एम म्यू बराबर 0, और c स्क्वायर जेड प्लस जेड लेमडा प्लस एन म्यू बराबर 0। ये तीनों को हमने 0 के बराबर कर दिया। उसके बाद में हमको इसको x से और इसको y से और इसको z से मल्टीप्लाई करना होता है और ऐड कर देंगे तीनों को। तो निम्न समीकरणों को क्रमशः x, y तथा z से गुणा करके जोड़ने पर इन समीकरणों को क्रमशः जो dx के साथ जो कोफिशिएंट था या जो भी फंक्शन था उसको x से करेंगे, dy के साथ वाले को y से और dz के साथ वाले को z से, और इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद में देखो क्या आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में इसके साथ के साथ हम देखो इसको डायरेक्ट हम ये इक्वेशंस जो रिजल्ट बनेगा उसमें हम इन इक्वेशंस का यूज़ भी करेंगे। समीकरण 1, 2, 3 का देखो, इसको x से करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो ये बनेगा b स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये बनेगा c स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये सब ऐड हो जाएंगे। इस कॉलम को हम पूरे को ये कॉलम एक साथ अगर ऐड करेंगे तो ये कॉलम बनेगा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ये तो बन जाएगा u। अब इसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड कॉलम में यहाँ पे ये लेमडा 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 कॉमन है तो ये लेमडा कॉमन आ जाएगा। ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हमारी कंडीशन थी, इसकी वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा लेमडा इंटू 1। ये हो गया। अगले में यहाँ पे देखो ये एल एम और एन, उसके बाद म्यू 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 कॉमन है तीनों में, तो म्यू कॉमन है तो म्यू तो हो जाएगा कॉमन, और उसके अलावा इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। ये जो रिज़ल्ट है ये इक्वेशन नंबर 3 में है हमारे पास, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे ये जो म्यू है ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बराबर में ये राइट हैंड साइड है तो ये 0 ही रहेगी। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया वो आया u प्लस लेमडा बराबर 0 एंड इट एम्प्लाइज लेमडा बराबर माइनस का u। ये नंबर हम वापस से यहाँ रख देंगे जिससे कि हम बाकी वैल्यूज़ जो है वो आ जाएंगे हमारे पास। तो ये रिज़ल्ट हम यहाँ पे लेमडा की वैल्यू आ गई। अब हम एक एक करके इनमें रखेंगे इस लेमडा के मान को। तो पहले इस इक्वेशन में रखते हैं, तो यहाँ पे हम रखेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर एक्स प्लस अब लेमडा की जगह आ जाएगा माइनस u, तो ये बनेगा माइनस एक्स यू। एक्स यहाँ पे है और लेमडा की वैल्यू माइनस यू, तो ये माइनस का एक्स यू और प्लस एल म्यू बराबर 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ से x बराबर आएगा माइनस एल म्यू अपॉन
यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस यू, तो ये ए स्क्वायर माइनस यू। ये माइनस को हम यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो ये माइनस एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज एक्स बराबर, ये माइनस है, इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करके या फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा एल म्यू अपॉन यू माइनस ए स्क्वायर। इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये वैल्यू आ गई किसकी, एक्स की, तो सिमिलरली इनमें रखेंगे तो वाई की और जेड की वैल्यू आ जाएगी, तो उसको हमको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिमिलरली y इक्वल टू एम म्यू अपॉन यू माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ ये जो कोफिशिएंट हैं ये चेंज होंगे दोनों समीकरणों में से, और z में जो वैल्यू आएगी वो आएगी एन म्यू अपॉन यू माइनस सी स्क्वायर। ये तीनों एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू हम रखेंगे किसी भी एक समीकरण में। जैसे कंडीशन वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन है 2, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इनमें से किसी भी एक में रख सकते हैं हम। तो जैसे 3 में रख देते हैं, तो 3 में रखेंगे तो 3 जो इक्वेशन है कि समीकरण 3 में एक्स वाई जेड का मान रखने पर मान रखेंगे समीकरण 3 क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। तो एल एक्स, एक एल यहाँ पे और एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर म्यू अपॉन यू माइनस ए स्क्वायर। फिर एल एक्स के बाद है एम वाई यानी कि यहाँ पे ये एम स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर म्यू अपॉन यू माइनस पी स्क्वायर। और सिमिलरली ऐसे ही एन स्क्वायर म्यू अपॉन यू माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से देखो ये म्यू 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 सब कॉमन आ रहा है तीनों जो टर्म्स में हैं उनमें, तो हम यू को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो बचेगा एल स्क्वायर अपॉन यू माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन यू माइनस बी स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर अपॉन यू माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ये अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये u में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगी हमको, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको एलशियम लेंगे तो ये नीचे जो 3 घात में बनेगी लेकिन वो सामने कैंसिल हो जाएगी और जो ऊपर जाएगी वो बनेगी क्वाड्रेटिक में। तो ये u में द्विघात समीकरण है जिससे उच्चतम या निम्नतम यानी मैक्सिमा या मिनिमा जो वैल्यू है वो हमको मिलेगी, जिससे उच्चतम तथा या निम्नतम मान प्राप्त होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का कि ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। हमने जो फंक्शन था और कंडीशन थी उसको सॉल्व करके एक यू में क्वाड्रेटिक बन गई। ये जो यू में क्वाड्रेटिक है ये हमारे सॉल्व होने के बाद में यू के मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यूज़ देगी ये इक्वेशन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश है। तो इस टाइप से, क्योंकि पहले भी हम कर चुके हैं एक एग्जांपल ऐसा, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस का पैटर्न एक ही है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जो इसके क्वेश्चन हैं इसके एक आध और इम्पॉर्टेंट वो भी हम साथ के साथ ले लेंगे अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।